ऑफ फैक्टर्स। एक नंबर लेते हैं हम 72, ठीक है। इस नंबर के फैक्टर हम कैसे निकालेंगे शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। यहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है, इसको फॉलो कीजिए और काफ़ी आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगला ही क्वेश्चन आता है कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। देखो, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को अगर हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर, ठीक है। किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले उस नंबर को हम 2 से डिविजिबल करेंगे, 36 टाइम जा रहा है, फिर 2 से डिविजिबल करेंगे 18 टाइम्स, फिर 2 से डिविजिबल करेंगे 9, फिर 3 3 जा एंड फिर 3 1 जा। यानी हम 72 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 एंड 36 2 जा 72। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको पावर की फॉर्म में लिखना है। यहां पे हमने देखा कि 2 की पावर बनी 3 एंड 3 की पावर बनी 2, पावर की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए यहां पे प्यारे बच्चों आपको इस ट्रिक पे ध्यान देना होगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए जो भी पावर बन पा रही है, जो भी पावर बन पा रही है उसमें हम +1 ऐड करेंगे। तो यहां पे 3 + 1 और यहां पे पावर 2 है, इसमें भी हम +1 कर देंगे, दोनों में +1 कर दिया और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 3 जा 12। तो यहां से हमें पता लगा कि जो 72 है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं और उसके हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, फॉर एग्जांपल 120, ठीक है। सबसे पहले हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको 60 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30 टाइम, फिर 2 से डिवाइड किया 15, फिर 3 से डिवाइड किया 5 और फिर 5 से डिवाइड किया 1। उसके बाद हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको पावर की फॉर्म में लिखना है। 120 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60, 2 जा 120। उसके बाद इसको पावर की फॉर्म में लिख दीजिए, 2 की पावर 3 बनेगी, 3 की पावर 1 बनेगी और 5 की पावर भी 1 बनेगी। अब यहां पे आपकी ट्रिक काम करेगी, यहां पे जो आपकी ट्रिक है वो ट्रिक क्या काम करेगी, जो भी पावर है उसमें +1 कर दो, अगली जो पावर है उसमें भी +1 कर दो और अगली जो पावर है उसमें भी +1 कर दो और सभी पावर्स में +1 करके और उनका प्रोडक्ट निकाल दो, यानी उनको मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। सो देयर आर टोटल 16 फैक्टर्स ऑफ 120, ठीक है। तो इस तरीके से हम काफी कम टाइम में और नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अब मल्टीपल्स और फैक्टर से तो आप कोरिलेट हो गए। अब इसके बाद हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, एलसीएम। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एलसीएम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है ये रिलेटेड होती है मल्टीप्लाई से, यानी किसी भी इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करके और उसके मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से हम नंबर से आपस में मल्टीप्लाई करके और इसके मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। दूसरा फैक्टर क्या होता है, इसका पहला पॉइंट फैक्टर का, फैक्टर हमेशा निकाला जाता है डिवाइड करके, कि वो नंबर किन किन नंबरों से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो जो मल्टीपल टर्म है वो मल्टीप्लाई से रिलेटेड होगी और जो फैक्टर टर्म है वो डिवीजन से रिलेटेड टर्म होगी। दूसरा डिफरेंस क्या है,
नंबर ऑफ मल्टीपल्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड होते हैं, यानी हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, जबकि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होंगे, ठीक है ना, उनको हम काउंट कर सकेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हो गया? थर्ड पॉइंट ये हो गया कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल है वो या तो इटसेल्फ यानी वो खुद नंबर ही होगा या फिर उससे ग्रेटर देन होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। जबकि फैक्टर के अंदर क्या है? फैक्टर जो होता है वो या तो खुद वो नंबर ही होगा, इटसेल्फ होगा, या तो वो नंबर खुद ही होगा, इटसेल्फ होगा, या फिर लेस देन उस नंबर से छोटा होगा। ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, बेसिक चीजें पता होना चाहिए, तभी एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ने का मजा आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। यानी अब हम ये सीख चुके हैं कि किसी भी नंबर का मल्टीपल और फैक्टर कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू हम मल्टीपल और फैक्टर निकाल के देखते हैं। जैसे हमने लिया 20 के हमें बोल दिया कि राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 20। तो 20 का फर्स्ट मल्टीपल 20 होता है, 22 जा 40 सेकेंड मल्टीपल, दिस इज द थर्ड मल्टीपल, फोर्थ मल्टीपल एंड फिफ्थ मल्टीपल। यानी हमने 20 की टेबल को 5 टाइम्स लिख दिया तो ये हमें उसके 5 मल्टीपल्स मिल गए। अगर यही क्वेश्चन फैक्टर के लिए होता तो हमें ये करना था कि ये जो 20 है ये किस किस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकता है। तो 20 जो नंबर है वो 1 से डिविजिबल हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 10 से हो सकता है और 20 से हो सकता है। सो दीज आर द टोटल 6 फैक्टर्स, है ना। हमें 20 के कितने फैक्टर मिल गए? टोटल 6 फैक्टर मिल गए, ठीक है। तो ये तो अनलिमिटेड होते हैं, है ना, ये तो अनलिमिटेड होंगे, लेकिन ये लिमिटेड होंगे। अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या